पिता पुत्र पवित्र आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सारे दिल से आराधना, सारे दिल से आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति, यीशु की आराधना हो। ईश्वर की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रोज सुबह प्रभु के चरणों पे आना, उपस्थित होना हम भक्तों के लिए इतना आनंददायक विषय है। सच में हम सब इतने सौभाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि हमें स्वर्ग इतना एक अच्छा मौका या सुंदर टाइम दे रहे। सुबह 5:30 बजे उठकर प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु पर शरण लेकर भरोसा रखकर यीशु का आशीर्वाद प्राप्त करना। जब हम अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति और यीशु की आशीष अनुभव करते, ये हमारे जीवन को सुंदर बना देते। हमारे जिनमें दुख होने दे, संकट होने दे, लेकिन हमारे जीवन को सुंदर बना देते यीशु की उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। ये हमारे लिए एक नशा जैसा है। हमारे जीवन को यीशु में लीन कर देते हैं, और ये सोच में जब हम रहते हैं, ये हमारे परिवार को भी यीशु नाम की सुगंध को फैला देते हैं। आज का वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। यीशु का वचन दुधारी तलवार से तेज है, वो हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को सुख प्रदान करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 63 वचन संख्या 5 और 6, वचन संख्या 7 और 8 इस प्रकार है। मैं जीवन पर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबंद प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी, मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। तो स्तोत्र ग्रंथकार का कहना है, वे अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति, ईश्वर की उपस्थिति अनुभव किया, प्रभु की उपस्थिति अनुभव किया, पिता की उपस्थिति अनुभव किया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव किया। इसलिए वे कह रहे कि मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा, मैं उल्लसित होकर। आज हम जब स्तुति करते, आराधना करते, शायद हम लोग रो रो कर स्तुति करते, आराधना करते। इसका एक कारण ही है, हमारे जीवन में हम प्रभु की उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति अनुभव नहीं किया है। स्वर्ग के बारे में कहते हैं, स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत निरंतर हमेशा उल्लसित होकर प्रभु की स्तुति करते रहते हैं। तो वे आनंदित होकर, उल्लसित होकर प्रभु की स्तुति करते। आज हम शायद दुखी होके स्तुति करते, और रोग बीमारी में दुखी होके हम संकट होकर स्तुति करते, लेकिन
आज यीशु की उपस्थिति करने वाले, उपस्थिति अनुभव करने वाले एक विश्वासी के बारे में लिखा है, वह उल्लसित होकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की और वचन में लिखा है, वह मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी, उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। तो यीशु की आराधना करना, स्तुति करना, ये उत्तम व्यंजनों से तृप्त होने की बराबर है। और मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मतलब अपनी शैया पर भी प्रभु को याद करते हैं जो व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है। तो जब हम अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति अनुभव करते हैं, ये हमारे जीवन में शैया पर भी हम प्रभु की स्तुति करने का कारण बन जाते। तो मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ, तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। तो क्या सुख हमें मिलता है जब हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आइए प्रिय भाई और बहन, प्रिय माता पिता, अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति को अनुभव करके जीने वाले हम बन जाए। और जो मेरे प्राणों का गाहक है, उनका वचन के 9 में लिखा है, मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रखती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रखते हैं। एक आसक्ति हमारे जीवन में, मन में आ जाते, प्रभु की उपस्थिति हमें बदल देते। जैसे फ्रांसिस असीसी को यीशु की उपस्थिति बदल दिया, अगस्टिन को यीशु की उपस्थिति बदल दिया, साउल को यीशु की उपस्थिति बदल दिया, हमारे जीवन को भी यीशु की उपस्थिति बदल देंगे। पावनी स्त्री को यीशु की उपस्थिति बदल दिया, मेरी को यीशु की उपस्थिति बदल दिया। आज हमारे जीवन को भी यीशु की उपस्थिति बदल देंगे। आसक्ति हमारे अंदर आ जाएंगे प्रभु की उपस्थिति के प्रति। शैया पर भी, रात भर भी हम प्रभु का मनन करते रहेंगे। आइए ये कृपा, ये आशीष पाने के लिए आज के दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हम भी उल्लसित होकर, आनंदित होकर, खुशी से हम एक पल यीशु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके नाम पर हम मांगते हैं, हमारे परिवार में जो दुख है, संकट है, परेशानी है, मुसीबत है, आर्थिक संकट है, अकेलापन है, शादी नहीं होते और संतान नहीं होते, प्रभु हमारे जीवन में आप पाप में गिरते रहते हैं, ये सारी बातों को जानने वाले मसीह, हम उल्लसित होकर आपकी स्तुति आराधना करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। दुख की घड़ी हर पल में जी। यीशु की उपस्थिति हमें बदलते हैं, इसलिए यीशु की उपस्थिति के लिए हम प्यासे बन जाए, भूखे बन जाए। सबको जय यीशु। आवे नाइस डे।